हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो अनाथ बहनें खुशबू और पूजा एक साथ रहती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक हादसे में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पूजा खुशबू से 5 साल बड़ी थी। पूजा दिखने में खूबसूरत और सुनहरे बालों वाली लड़की थी, परंतु वह खुशबू काली लड़की थी। उन दोनों बहनों का कलर अलग अलग होने के बाद भी वे दोनों बहनें एक साथ मिलजुल कर रहती थी। जब तक खुशबू और पूजा के माता पिता जिंदा थे, तब तक दोनों बहनें स्कूल भी जाया करती थी और हंसी खुशी से रहा भी करती थी। परंतु माता पिता की मृत्यु के बाद दोनों बहनों की पढ़ाई अधूरी ही छूट गई, क्योंकि अब उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उनके घर का राशन भी खत्म हो गया था। वैसे तो पूजा बड़ी होकर एक मॉडल बनना चाहती थी, परंतु उसे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन खुशबू पूजा से कहती है, दीदी स्कूल न जाए बहुत दिन हो गए हैं। अगर मैं एक दिन और स्कूल नहीं गई तो स्कूल की टीचर मेरा नाम काट देगी। अभी मुझे और भी पढ़ना है और एक दिन पढ़ लिख कर पिताजी का मुझे डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है। दीदी घर के हालातों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। दीदी अभी मैं तो सिर्फ 6ठी क्लास में ही हूँ। अभी मुझे और भी पढ़ना है और पढ़ लिख कर माता पिता का अधूरा सपना पूरा करना है। खुशबू मैं भी तुझे पढ़ाना चाहती हूँ, परंतु गांव में मुझे नौकरी न मिलने के कारण मैं तुम्हारे स्कूल का खर्चा कैसे उठाऊंगी। मैं जो भी पूरे दिन में कमाती हूँ उससे तो हम दोनों पेट भर कर भोजन ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। माता पिता जी के सामने मैंने तो 12वीं कर ली, लेकिन तुम अभी 6ठी क्लास में ही हो। तुम्हारा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है और फिर एक दिन तुम्हें माता पिता जी का अधूरा सपना भी तो पूरा करना है। मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी कमाई से मैं तुम्हारे स्कूल की फीस और घर का खर्चा चला सकूँ। दीदी अगर आप बुरा न मानो तो मैं एक आइडिया दूँ। आपको याद है एक बार आपने मेरे लिए एक लहंगा सिला था और वह लहंगा लोगों को कितना पसंद आया था और सबने आपकी कितनी तारीफ की थी। इसलिए मेरे हिसाब से आप एक लहंगे की दुकान खोल लीजिए। हाँ खुशबू तुम तो सही कह रही हो, परंतु लहंगे की दुकान खोलने के लिए तो बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होगी और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। आजकल इस दुनिया में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है और जिसके पास पैसा नहीं है उससे तो अपने भी बात नहीं करते। और अब हमें ही देख लो, माता पिता के जीते जी हमें सभी रिश्तेदार कितनी अच्छी तरह पूछते थे और माता पिता के गुजर जाने के बाद अब कोई भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। दीदी हमारे पास यह जो छोटा सा घर है आप इसे सेठ के यहाँ गिरवी रख दीजिए। गिरवी रखकर हमें इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि जिससे हम अपनी एक लहंगे की दुकान खोल सके और लहंगे की दुकान खोलकर जो भी कमाई होगी उन पैसों से मैं पढ़ने के लिए स्कूल भी जाऊंगी। पूजा को अपनी बहन खुशबू की बात समझ में आ जाती है और वह अपने घर के कागज लेकर सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ उसके घर के कागज गिरवी रख लेता है और उसके बदले पूजा को 50,000 रुपए दे देता है। पूजा उन पैसों से एक लहंगे की दुकान खोल लेती है और अपने हाथ से सुंदर सुंदर लहंगे सिल लेती है। पूजा बचे हुए पैसों से खुशबू की स्कूल की फीस भी भर देती है। उस दिन के बाद खुशबू स्कूल जाने लगती है और पूजा अपनी दुकान पर ही बैठकर ग्राहक के आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन पूजा की दुकान बहुत छोटी थी, इसलिए उसकी दुकान में कोई भी कपड़े लेने नहीं आता। पूजा की दुकान के बगल में ही एक बहुत बड़े लहंगे की दुकान थी, जिसकी मालकिन का नाम शांति था। शांति की दुकान में सुंदर सुंदर लहंगे रखे हुए थे, जिसके कारण सभी ग्राहक पूजा के सामने वाली दुकान में जाते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और पूजा की दुकान शांति के सामने नहीं चल पा रही थी। एक दिन खुशबू पूजा से कहती है, दीदी कल मेरी स्कूल की दोस्त का जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसे आपके हाथों से सिला एक सुंदर लहंगा गिफ्ट करूँ। खुशबू
तुम तो जानती ही हो दुकान खोले मुझे कितने दिन हो गए हैं, परंतु हमारी दुकान शांति आंटी की दुकान के सामने नहीं चल रही है, जिस कारण मुझे घर का खर्चा चलाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। और तुम चाहती हो कि तुम अपनी सहेली को एक लहंगा गिफ्ट करो। वैसे तो हमारी दुकान के लहंगे बहुत महंगे हैं, परंतु फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें एक लहंगा दे दूंगी। इतना कहकर दोनों बहनें सो जाती हैं और अगली सुबह खुशबू एक सुंदर सा लहंगा लेकर अपनी सहेली के जन्मदिन पर पहुंच जाती है। खुशबू के जन्मदिन में पहुंचते ही सभी लोग खुशबू के हाथ में उस लहंगे को देखते ही देखते रह जाते हैं। खुशबू अपनी सहेली को वह लहंगा दे देती है और कहती है, पिया तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। यह लो, यह लहंगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। खुशबू वह लहंगा अपनी सहेली को दे देती है, परंतु पार्टी में आई सभी लड़कियों की नजर उस लहंगे पर रहती है। तभी एक लड़की आकर खुशबू से कहती है, अरे खुशबू, यह लहंगा तुम कहाँ से लाई हो? यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षित है। सच में इस लहंगे से पहले मैंने आज तक इतना सुंदर लहंगा नहीं देखा। यह तो बहुत ही ज्यादा महंगा होगा ना? अरे नहीं नहीं, यह लहंगा तो मेरी दीदी ने सिला है और यह सिर्फ 800 रुपए का ही है। ऐसे बहुत सारे लहंगे मेरी दुकान पर रखे हुए हैं। प्लीज खुशबू, मुझे भी अपनी दुकान का पता बता दो। खुशबू उन सभी लड़कियों को अपनी दुकान का पता बता देती है और अब पूजा की दुकान से वह दोनों लड़कियां लहंगे खरीद लेती है। उस दिन पूजा बहुत खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके लहंगे बिके थे और ऐसे ही धीरे धीरे पूजा की दुकान पर ग्राहक लहंगे लेने आने लगे और अब दोनों बहनें रात दिन मेहनत करके लहंगे सिलती और उनकी दुकान चलने लगती। यह देखकर शांति उनसे जलने लगती है और मन ही मन सोचती है, इन दोनों बहनों के कारण मेरी दुकान चलना बंद हो गई है। कहाँ मेरी दुकान पर 24 घंटे भीड़ लगी रहती थी और जब से इन दोनों बहनों ने दुकान खोली है मेरी दुकान में कोई गलती से भी नहीं आता। मुझे जल्दी से ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शांति ऐसा सोच रही होती है, वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें बहुत खुश थी। इसी बीच पूजा को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वह खुशबू से कहती है, खुशबू मेरी प्यारी बहन, तुम्हें पता है मुझे एक बहुत बड़ा लहंगे का ऑर्डर मिला है, पूरे 20 लहंगों का, और वह भी कल शाम तक देना है। अब हम बहुत ही जल्दी अमीर हो जाएंगे और फिर तुम हर दिन अपनी मनपसंद का कुछ भी खा सकती हो, लेकिन खुशबू तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। दोनों बहनें बहुत खुश थी और वे दोनों लहंगे सिलने लगती है। दोनों बहनें बहुत मेहनत करके पूरी रात जागकर 20 लहंगे सिलकर तैयार कर देती है और जैसे ही दोनों बहनें किसी काम से दुकान के बाहर निकलती है तभी शांति दबे पांव जाकर उसकी दुकान में आग लगा देती है और बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, दोनों बहनें मुझसे पंगा लेने चली थी, अब देखती हूँ यहाँ दोनों क्या करेगी। इतना कहकर शांति हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब खुशबू और पूजा अपनी दुकान पर वापस आती है तो वह देखती है कि उनकी दुकान पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। यह देखकर वे दोनों बहनें बहुत जोर जोर से रोने लगती है। दुकान में आग लगने के कारण दोनों बहनें हार मान जाती है और रोते रोते एक जंगल में चली जाती है और वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। हे भगवान, हम गरीबों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आए दिन हम लोगों के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती है। पहले तो आपने हमसे हमारे माता पिता को छीन लिया और फिर अब हमें जीने की आस मिली तो आपने हमारी दुकान भी जलवा दी। अब मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। पूजा और खुशबू बहुत फूट फूट कर रो रही थी कि तभी पूजा की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो बहुत सारा सामान लेकर कहीं जा रही होती है। पूजा उन बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनकी सहायता करने के लिए कहती है। तभी वह बूढ़ी औरत पूजा से कहती है, बेटी तुम कितनी अच्छी हो, अभी तुम कितना रो रही थी और जैसे ही तुमने मुझे देखा वैसे ही तुम अपना सारा दर्द भूलकर मेरी सहायता करने के लिए आ गई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उस बूढ़ी औरत के इतना कहते ही पूजा सारी बात उस बूढ़ी औरत को बता देती है। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें बादलों में जादुई 3 लहंगे के घर के बारे में बताती हूँ और तुम्हारे वहाँ पर जाने का रास्ता भी बताती हूँ। तुम्हें बादलों में जादुई 3 लहंगे के घर मिलेंगे, वह तीनों घर तुम्हारी बहुत सहायता करेंगे। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत एक चुटकी बजाती है और सीढ़ियाँ प्रकट कर देती है।
पूजा और खुशबू उन सीढ़ियों पर चढ़कर बादलों में पहुंच जाती है। तभी पहला लहंगे का घर खुशबू से कहता है, खुशबू तुम दोनों मेरे घर के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा। परंतु खूबसूरत बनने के साथ साथ तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड भी आ जाएगा। पूजा तुम दोनों मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं बना पाऊंगा, परंतु मेरे अंदर आते ही तुम दोनों के अंदर बहुत ही अद्भुत शक्तियां आ जाएंगी, जिसकी सहायता से तुम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर सकती हो। तुम दोनों मेरे अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें इतना सारा सोना चांदी दूंगा कि तुम्हें सारी जिंदगी काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु उन सोने और चांदी के सिक्कों से तुम कभी किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकोगी। तीनों लहंगों के घर की बात सुनकर दोनों बहनें विचार करती है और फिर कहती है, वैसे तो मुझे तीसरे लहंगे के घर के अंदर जाना चाहिए क्योंकि मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, परंतु ऐसे पैसे का हम क्या करेंगे जिससे हम कभी किसी गरीब और बेसहारा व्यक्ति की मदद न कर सके। इसलिए जादुई लहंगे के घर हम दोनों को बीच वाले लहंगे के घर में जाना है। पूजा के मुंह से इतना सुनकर तीनों लहंगे का घर प्रसन्न हो जाता है और तीनों एक एक जादू करते हैं। पहला लहंगे का घर खुशबू के लिए एक जादुई मेकअप किट प्रकट कर देता है। दूसरा लहंगे का घर अपने जादू से उन्हें एक जादुई बीज देता है और तीसरा लहंगे का घर उन्हें बहुत सारा सोना चांदी दे देता है। पूजा और खुशबू तुम दोनों बहुत ही नेक दिल लड़कियां हो, इसलिए हम तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें यह देना चाहते हैं। तुम दोनों यह सारा सामान अपने घर ले जाओ और अपना जीवन हंसी खुशी से बिताना। पूजा और खुशबू वह सभी सामान लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। खुशबू पहले लहंगे के घर से मिली वह क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती है। खुशबू के क्रीम लगाते ही वह बहुत ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लड़की बन जाती है। पूजा उस जादुई लहंगे घर से मिले जादुई बीज से ऑर्डर के 20 लहंगे मांग लेती है और उस औरत का वह ऑर्डर भेज देती है। पूजा और खुशबू उस दिन के बाद जादुई तीसरे लहंगे घर से मिले सोने और चांदी के सिक्कों को बेचकर फिर से एक अपने लहंगे की दुकान खोल लेती है और उस दिन के बाद खुशबू और पूजा हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।